मित्रों, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप सोशल मीडिया पे फैले हुए बहुत सारे थोड़े कम मीनिंगफुल कंटेंट से बच के इस थोड़े ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट पे पहुँचे हैं। आज आपको एक और सच्ची घटना बताता हूँ। एक दिन मुझे एक फ़ोन आता है, क्योंकि मेरा नंबर बहुत जगह पे फैला हुआ है। ये फ़ोन था डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम में से किसी देवी का। और जैसा कि होता है, उस देवी ने मुझे समझाना शुरू किया कि आपका फाइनेंशियल प्लान हम बदल सकते हैं, आपको और ज़्यादा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आपके पास जो भी आपकी फाइनेंशियल इनकम अभी है उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, उसका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनेगा। आप एक इनकम सोर्स की जगह दो इनकम सोर्स रख लीजिए, तीन बनाइए, चार बनाइए। इस तरह की उसने मुझसे बातें करनी शुरू की। तो खैर 1-2 मिनट मैंने उसको सुना। फिर मेरे मुंह से एक उसके लिए सवाल निकला, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। मैंने सिर्फ उसको एक सवाल छोटा सा पूछा। मैंने कहा, देवी जी, आपकी बातचीत होती है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से? क्या आप उनसे बात करती हैं कभी? तो उसने कहा, हाँ जी, हमारी मीटिंग होती है सुबह, हम उनसे बात करते हैं। हमारे पास मौका होता है उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे सवाल जवाब बातचीत हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि क्या ऐसा संभव है कि आप मेरी तरफ से एक सवाल डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछ लें? उन्होंने कहा, ठीक है जी, मैं कोशिश करूँगी, आप सवाल बताइए। मैंने कहा, देखिए, मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन जैसे आपने मुझसे पूछा कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कितना कमाते हैं वगैरह, एक सवाल मेरी तरफ से डॉक्टर विवेक बिंद्रा से आप ज़रूर पूछिएगा कि जिस तरह से आप मुझे बता रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल स्ट्रीम का, मेरी जो इनकम का सोर्स है, उसका प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी होना चाहिए। अगर एक इनकम सोर्स मेरी कम हो जाए, कोई कोरोना, कोई प्रॉब्लम, कोई इस तरह की अवस्था हो जिसमें आर्थिक तंगी हो जाए, तो मुझे क्या क्या प्लान बी, प्लान सी तैयार रखने चाहिए। ऐसे ही क्या आप उनको पूछ सकती हैं कि उनके पास जो सबसे बड़ा धन है वो क्या है? क्या आप उनसे पूछ सकती हैं कि उनका सबसे बड़ा धन उनकी बिजनेस है, उनकी गाड़ियां हैं, उनका मकान, उनके बंगलों हैं, या उनकी ज़िंदगी है? और मैंने उनसे पूछा, आप क्या कहती हैं कि सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा ख़जाना, सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो उन देवी जी ने कहा, जी, सबसे बड़ी दौलत हमारी ज़िंदगी है। फिर मैंने उनसे कहा कि अब मेरा सवाल आप समझ पाएंगी, आप कृपा करके डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सवाल ज़रूर पूछिएगा कि क्या उनके पास अपनी इस इनवैल्यूएबल, इसको बहुमूल्य नहीं कह सकता हूँ मैं, मूल्यवान भी नहीं कह सकता हूँ, इसको अमूल्य कह सकता हूँ, अमूल्य ज़िंदगी का, अमूल्य जीवन का कोई बैकअप है उनके पास? कोई प्लान भी ऐसा उनके पास है कि आज अगर ये जीवन चुक जाए, आज अगर ये जीवन किसी वजह से, ABC वजह से समाप्त हो जाए, या उनको अचानक इस संसार से विदा होना पड़े, क्या उनके पास प्लान बी है? अब ये सवाल ऐसा था जो उससे देवी से किसी ने, उस लड़की से किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि लोग इस तरह के सवाल नहीं पूछते। आम तौर पे जब इस तरह की मार्केटिंग स्कीम्स, बड़ा बिजनेस वालों के फ़ोन आते हैं, तो लोग उनसे पूछ लेते हैं कि ठीक है, आपकी स्कीम बताइए क्या है, मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सवाल उसके सामने पहली बार उसने कहा कि ऐसा सवाल सर किसी ने नहीं पूछा। मैंने कहा, फिर आपने मुझसे कहा है कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा से सवाल पूछेंगे। उसने मुझसे कहा कि ये सवाल मैं उन तक पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूं कि वो ये सवाल उन तक नहीं पहुंचा पाएगी। जो दिन रात लोगों को बड़ा बिजनेस, बड़ी ज़िंदगी, बड़ा लाइफस्टाइल, बड़ा पैसा, बड़ा धन बनाने का तरीका बताते रहते हैं। तो मेरा तो सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल, सबसे एक मौलिक प्रश्न है कि आपके पास सबसे बड़ा जो एसेट है, सबसे बड़ी जो दौलत है, सबसे बड़ा जो ख़जाना है, अगर वो आपसे कल सुबह छिन जाए, वो आपसे ले लिया जाए, तो आपके पास प्लान बी क्या है? खैर, उसके बाद वो
मैडम थोड़ी सी अपसेट हो गई, उन्होंने मुझसे ज़्यादा उसके बाद बात नहीं की। सच बात तो ये है मित्रों कि मैं ये सवाल सभी से पूछना चाहता हूँ, ये मैं सवाल सभी के सामने इस टेबल पे रखना चाहता हूँ। एक प्राइसलेस आपके पास एक चीज़ है जिसका नाम है मनुष्य जीवन। इसका कोई बैकअप है क्या हमारे पास? आपके पास तरक्की करने का प्लान हो सकता है, आपके पास मकान कैसे बनेगा, गाड़ी कैसे बड़ी आएगी, या आप किस तरह से अपनी जॉब में, बिजनेस में तरक्की करेंगे। क्या हमारे पास इस ज़िंदगी का इससे बड़ा एसेट, लोग कहते हैं ना कि एसेट्स बनाएं, लायबिलिटीज़ ना बनाएं। एसेट्स होते हैं जिनकी कीमत बढ़ती रहे समय के साथ साथ, उसकी कीमत फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल लिटरेसी में ऐसा कहा जाता है, आर्थिक जो क्षेत्र का ज्ञान है, कि एसेट्स वो होते हैं जिसकी कीमत बढ़ती रहती है, जिसकी कीमत कम नहीं होती। और लायबिलिटीज़ वो हैं जो आपके खर्चे हैं, जिनकी कीमत कम होगी। जैसे आपकी गाड़ी है, अगर हर साल उसकी कीमत कम हो रही है तो वो एक लायबिलिटी है। मकान है, एसेट है। तो जो एसेट ऐसा है जिसकी वजह से आप ये सारे एसेट्स बना पा रहे हैं या बना पाएंगे, उस एसेट का कोई प्लान बी, कोई सब्स्टिट्यूट क्या है हमारे पास? और ये एक ऐसा सवाल है जो सबको रोज़ सुबह अपने आप से पूछना ही चाहिए। और आप ये करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जीवन का तरीका ही बदल जाएगा। जीवन को जीने का आपका अप्रोच, आपकी सोच, आपका जो मेथड है जीवन को जीते जाने का, गुजारते जाने का। किसी ने कहा था, ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को, ज़िंदगी एक फ़न है लम्हों को अपने हिसाब से तबाह करने का। ऐसा कुछ शेर है। तो हम सब इसको बिता रहे हैं, इसको खर्च कर रहे हैं। ये एक ऐसा ख़जाना है जो लिमिटेड है और इनडेफिनेट है। ना सिर्फ लिमिटेड है, लिमिटेड होना तो ये भी हो सकता था कि आपको पता होता कि मेरे पास 70 साल हैं, जो कि लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड नहीं हैं। लेकिन इसकी ट्रेजेडी कहें, इसकी ख़ास बात कहें, इसकी सुंदरता कहें, वो ये है कि ये लिमिटेड होने के साथ साथ इनडेफिनेट भी है। इनडेफिनेट, जिसका कुछ पक्का पक्का अंदाज़ा ही नहीं है। ये लीज ऑफ लाइफ आपके पास कब तक है आपको नहीं पता। हम सब के पास ये लीज ऑफ लाइफ, ये लीज ऑफ लाइफ, इस शरीर नामक होटल में रहने का मौका हमारे पास कब तक है हमें पता नहीं है। इस बात से आप सहमत होंगे। फिर क्या हम इस खजाने का, इस एसेट का सही इस्तेमाल, सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये मैंने जब उनसे सवाल पूछा तो उसके बाद उनका सक पका जाना लाजमी था, ज़रूरी था। और खैर उन्होंने बात को निपटाया, फटाफट बात को गोल मोल करके फ़ोन रख दिया। और मैं काफ़ी देर तक ये सोचता रहा कि अब ये देवी किसी और को फ़ोन करेंगी, 10 लोगों को और बताएंगी अपना बड़ा बिजनेस की स्कीम या कोई भी स्कीम बताएंगी। बचपन से हम किसी बच्चे को नहीं सिखाते कि ये एक इंडेफिनेट लीज ऑफ लाइफ है। ना सिर्फ ये लिमिटेड है बट ये इंडेफिनेट है। और इसको जीने का हमारे पास कोई रोड मैप है? इसको जीने का हमारे पास क्या कुछ ऐसा है जो हम अपने बुज़ुर्गों से जो सीखते हैं, अपने समाज से, अपने शिक्षकों से, टीचरों से जो सब कुछ सीखते हैं, क्या वो काफ़ी है या उसके अलावा भी हमें कुछ सिखाया जाना चाहिए? तो ये चीज़ मैं सभी ख़ास तौर पे युवाओं के सामने ये सवाल इसलिए रखता हूँ कि युवाओं में ज़्यादा अभी ऊर्जा बची है सोचने समझने की। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है या शादी की स्टेज में हैं, वो लोग इस वीडियो का मेरा निशाना है। मैं उनके ऊपर निशाना लगाना चाहता हूँ कि वो इस बात को जल्दी पकड़ लें कि ये लीज ऑफ लाइफ, जिस तरह से उनके साथ के लोगों ने, उनके आसपास के लोगों ने ये लीज ऑफ लाइफ बिताई है, क्या वो बेस्ट मेथड से बिताई है या उसमें कुछ सुधार की, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की कसर है? क्या ऐसी संभावना नहीं है कि इसको हम और ज़्यादा शानदार तरीके से, शानदार रास्ते से बिता सकते?
ये घटना मेरा मन किया कि मैं शेयर करूं कि ऐसी घटनाएं रोज़ रोज़ नहीं होती हैं, और इससे मुझे और हम सबको सीखने को ये मिलता है कि हम लाइफ को, ज़िंदगी को अनलिमिटेड और डेफिनेट न समझें। सारे शास्त्रों में, सारी धार्मिक किताबों में, सारी जगहों पे ये ज़ोर ज़ोर से लिखा हुआ है, दबा दबा के कलम को लिखा गया है कि जीवन क्षण भंगुर है। हाड़ जलें ज्यों लाकड़ी, केस जलें ज्यों घास। सबको पता है ये बात, और हमारा शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें खबर दे रहा है, पर क्या हम इस पे सोच रहे हैं? और मैं ये भी जानता हूँ कि जब इस ऐसे विषय पे मैं बात करता हूँ, कहीं भी मैंने 2 लोगों में, 4 लोगों में, जब भी कहीं 10 लोगों में बात की है, तो लोग थोड़े असहज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि इस बारे में आप ठीक है सोचते हैं इसके ऊपर, हमें भी मालूम है कि जीवन क्षण भंगुर है, कभी भी हमसे लिया जा सकता है। आप सोच सकते हैं इसका मतलब क्या है? जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ इस वक्त मौजूद हैं वो एक झटके में स्विच ऑफ हो सकती हैं। आप कभी भी किसी भी दिन कोई भी टीवी चैनल लगाएं, वहाँ पे दुर्घटनाओं की खबर आती हैं। लोग तैयार होकर सज धज कर घर से निकले हैं शादी के लिए, किसी बारात में जाने के लिए, किसी समारोह में जाने के लिए, और वो वहाँ नहीं पहुँचे हैं क्योंकि रास्ते में उनको उठा लिया गया है। उठा लिया गया है मतलब बुला लिया गया है, एक झटके में अंतिम बुलावा आ गया है। लोग घर में बैठे बैठे, ऑफिस में बैठे बैठे, काम की कुर्सी पे बैठे बैठे चले जाते हैं, लेकिन हमें उनकी खबर सुन के लगता है कि हाँ उनका समय आ गया होगा, मेरा तो अभी तक नहीं आया, इसलिए शायद मेरा समय अभी देर है, शायद मेरे समय आने में बहुत देर है।